नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की समाज में पाठ 2 संघर्षकालीन भारत में भाग 16 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमीर देव चौहान की चर्चा करेंगे। ये राजस्थान का एक राजपूत शासक होता है, जिसका शासनकाल रणथंभौर में होता है। इसका शासनकाल 1282 से 1301 में, देखो दिख नहीं रहा होगा, 1282 से 1301 तक करता है ये शासनकाल। इसके बाद हम इसमें ये एक बहुत बड़ वीर शासक था, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम ये अध्ययन करते हैं कि हमीर देव जो चौहान होता है वो जेत्र सिंह का पुत्र होता है, जिसे यानी जेत्र सिंह इसके पिताजी होते हैं। जय सिम्हा भी इसे कहते हैं, मतलब इनके पिताजी को जय सिम्हा भी कहते थे, जो रणथंभौर के शासक होते थे। अब ये 1282 में हमीर देव उत्तराधिकारी के रूप में राज्यारोहण हुआ, यानी जो ये रणथंभौर का शासक, इसके पुत्र मतलब इसके पिता का उत्तराधिकारी के रूप में 1282 में ये रणथंभौर की गद्दी पर बैठता है। अब ये शासक बनते ही दिग्विजय की नीति अपनाता है, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करता है चारों दिशाओं में। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो शासक बनते ही हमीर ने दिग्विजय की नीति अपनाई। इस नीति के तहत, अब देखो इस नीति दिग्विजय की नीति के तहत उसने कौन कौन से साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया अर्थात जीता। भीम रस के राजा अर्जुन को पराजित कर मांडलगढ़ से कर वसूला, यानी मांडलगढ़ है वहाँ का शासक था, मतलब ये भीम रस का शासक था अर्जुन, जिसके अधीन आता था मांडलगढ़, वहाँ से कर लेने लगा। फिर जीतने के बाद दक्षिण में यानी दक्षिण दिशा में परमार शासकों को पराजित किया, यानी दक्षिण में जो परमार वंश के जो शासक थे उनको पराजित किया। उत्तर की ओर वह यानी उत्तर में चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, जिसको काठियावाड़ कहते हैं, जो वर्तमान में गुजरात में है। फिर इसके बाद पुष्कर, चंपा होता हुआ वापस रणथंभौर पहुंचा, यानी इसने उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में तो परमार साम्राज्य को जीत लिया। फिर उत्तर में चित्तौड़ को भी अपने अधीन कर लिया, आबू को यानी जो माउंट आबू जिसको हम कहते हैं आज वर्तमान में, वर्धनपुर यानी काठियावाड़ जो गुजरात में, पुष्कर, चंपा को जीता हुआ वापस रणथंभौर में आ गया। यानी इसने राज्य को अपने राज्य की सीमा को चारों दिशाओं में फैला दिया, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। अब इस मतलब इतनी बड़ी विजय, यानी इसने अपना साम्राज्य का विस्तार बहुत चारों दिशाओं में कर लिया। तो इस विजय के उपलक्ष्य में इसने एक यज्ञ करवाया, जिसका नाम है, ये पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है, ये यज्ञ कोटिजन यज्ञ करवाया। यानी ये इतनी बड़ी विजय, यानी अपने साम्राज्य के विस्तार के बाद इसने एक यज्ञ करवाया, जिसे कोटिय जन यज्ञ कहते हैं। अब अमीर ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में उसकी विजय रही। देखो इसकी वीरता की हमें यहाँ पता लगता है ये कितना वीर था। इसने टोटल 17 युद्ध लड़े थे अपने जीवन काल में, जिसमें 16 युद्धों में इसने विजय प्राप्त की थी। तो ये कितना बड़ा महान योद्धा था। तो ये हमने साम्राज्य मतलब इसकी दिग्विजय नीति के तहत इन सबको पढ़ा। फिर इसके कहाँ का शासक था ये आपको अवगत हो गया होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं अपन। तो इसके जीवन में दो बड़े जो दिल्ली के शासक थे, यानी जो दिल्ली सल्तनत थी, यानी जिस पे भी यानी कहा जा सकता है भारत के सुल्तान, उन्होंने इस पे आक्रमण किया। क्यों किया? क्योंकि इसकी दिग्विजय नीति के तहत इसका साम्राज्य रात दिन फैल रहा था, विस्तार हो रहा था। तो दिल्ली में जो भी शासक बैठा हुआ था उसको ये बात ठीक नहीं लगी कि एक छोटा सा राजा जो अपने साम्राज्य को फैला रहा है। तो इसके तहत दिल्ली में
उस समय जब इसने अपनी दिग्विजय नीति अपनाई, उस समय दिल्ली का सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी था, यानी इसका पूरा नाम हमने सल्तनत काल में पढ़ा था, फिरोज मतलब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी इसका नाम था। तो उसने इसकी दिग्विजय नीति को देखकर इस पर आक्रमण करने की ठानी, यानी रणथंभौर को जीतने का लक्ष्य बनाया और इसके विजय अभियान को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी सफल नहीं हुआ। तो ये यहाँ जो टॉपिक है ये जलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर असफल प्रयास, यानी जब रणथंभौर को जीतने के लिए जलाउद्दीन खिलजी आता है तो वो जीत नहीं पाता, इसलिए उसका असफल प्रयास माना गया है। देखो अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली के सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी ने हमीर की बढ़ती शक्ति को देखकर रणथंभौर विजय के लिए सेना लेकर दिल्ली से रवाना होता है, लेकिन सुल्तान द्वारा, देखो अब इसमें एक चीज़ है, जैसे ये राजस्थान है, इसमें ये यहाँ पर रणथंभौर का किला है, ये रणथंभौर का किला है। उससे पहले ही मार्ग में एक छोटा किला भी पड़ता था जिसका नाम था झाइन का किला। ये झाइन का किला था, झाइन का किला था। उसे मतलब यूँ कहा जाता था कि रणथंभौर को जीतने से पहले इस किले को जीतना अनिवार्य था, तभी वो आगे बढ़ के रणथंभौर के किले को जीत सकते थे, इसलिए इसको रणथंभौर की कुंजी भी कहते थे। तो जो सुल्तान की सेना थी उसने सबसे पहले झाइन के किले को जीता, जो रणथंभौर की कुंजी थी, तभी वो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़कर वो रणथंभौर पहुंचते हैं। अब देखो जो रणथंभौर का किला है उसकी बनावट ऐसी है कि उसमें सेना दरवाजे से ही प्रवेश कर सकती है, यानी ये रणथंभौर का जो किला है इसके बनावट ऐसी है कि इसमें दरवाजे से ही सेना जा सकती है। अगर दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो इसमें अन्यथा कहीं से भी इस दुर्ग में प्रवेश नहीं किया जा सकता। उसके पीछे कारण ये है कि इसके चारों ओर एक गहरी खाई है, एक ऐसी पहाड़ी पे बना हुआ है जिस पे जाने का एक ही मार्ग है। तो अलाउद्दीन की मतलब ये जलाउद्दीन की जब सेना रणथंभौर पहुंचती है तो हमीर देव द्वारा दुर्ग के गेट को बंद करवा दिया जाता है और ये उसमें प्रवेश नहीं कर पाती है। तो वह किले के चारों ओर ही रुक के दरवाजे तो खुलने का इंतज़ार करती है, अन्यथा उसमें दरवाज़ा अंदर से बंद था तो वह जा ही नहीं सकते थे। अब वो सेना इसके चारों ओर घेरा डाल के, यानी घेराबंदी करके किले के बाहर ही इंतज़ार करती है, लेकिन हमीर ने इसके दरवाजे नहीं खोले। महीनों गुजर गए, फिर बारिश भी होने लगी, जो सेना के पास रसद सामग्री थी वो भी ख़त्म होने लगी। फिर उसने अंत में ये फैसला किया कि अंत में वह 1291 में, देखो यहाँ पे अंत में 1291 में सुल्तान निराश होकर दिल्ली वापस लौट गया, यानी वह उस किले में प्रवेश करने में असफल रहा और उसके पास ऑप्शन यही था कि वह, क्योंकि राजा भी साथ था तो वह इस समय रणथंभौर में घेरा डाले हुए था, लेकिन दिल्ली में जब शासक नहीं था तो दिल्ली पर भी बाहरी शक्तियों द्वारा आक्रमण किया जाने लगा। तो अब सुल्तान ने वहाँ ज़्यादा दिन रुकने का प्रयास मतलब नहीं किया, उसने दिल्ली की सुरक्षा को देखते हुए वापस रणथंभौर से कहाँ लौट गया, यहाँ दिल्ली में, क्योंकि बाहरी ताकतें भी फिर वहाँ शासक नहीं होने के कारण दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगी। तो ये था, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी
ने जब वापस लौटता गया तो उसका एक, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जलालुद्दीन खिलजी, तो उसका एक कथन था कि ऐसे 10 किलो पर एक मुसलमान का बाल कीमती है। अर्थात कहने का मतलब है कि मैं मुसलमानों की जान को जोखिम में इस किले के लिए नहीं डाल सकता, एक एक मुसलमान मेरे लिए बहुत कीमती है, यानी ऐसे 10 किले उन पर मैं कुर्बान कर सकता हूँ। तो ये कहते हुए वो वहाँ से लौट जाता है और इतिहास में ये कथन प्रसिद्ध होता है कि ये कथन किसका, कि 10 किलो पर एक मुसलमान का बाल भी कीमती, यानी जान तो छोड़ो उसका एक बाल भी कीमती, ऐसे 10 किलो में। तो इतिहास में इस कथन के संबंध में ये भी एक कहा जाता है कि वह किले को नहीं मतलब जीत पाया, उसमें प्रवेश नहीं कर पाया, तो वो एक कहावत है, अंगूर खट्टे, यानी जो चीज़ हम जिसको प्राप्त नहीं कर सकते तो उसके बाद उसमें ही दोष निकाल के उसको हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा यहाँ जलालुद्दीन का प्रयास रहा, वह असफल रहा, जिसकी हमने चर्चा की। अब अब हम फिर जलालुद्दीन के बाद दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी बैठता है। इसको हम सल्तनत काल में पढ़ चुके हैं। तो जैसे जलालुद्दीन की मृत्यु होती है, अब मृत्यु का भी हमने वहाँ चर्चा की थी सल्तनत काल में, कि ये जो अलाउद्दीन होता है वह इस जलालुद्दीन का भतीजा या दामाद होता है, दोनों ही होता है। वह जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली का शासक बन जाता है। फिर दिल्ली का शासक जैसे ये बनता है अलाउद्दीन खिलजी, उसे भी ये रणथंबोर का जो रणथंबोर किला था वो फूटी आँख नहीं सुहा रहा था, यानी इसकी बढ़ती ताकतों से वो भी चिंतित था। तो वो भी कोई इस पे अभियान चाह रहा था कि इसे जीता जाए। तो उसे एक बढ़िया बहाना मिलता है और वो रणथंबोर को जीतने का लक्ष्य बनाता है और उसका सफल अभियान रहता है। अब ये किस तरह सफल रहता है इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर का सफल प्रयास। इससे पहला पढ़ा था जलालुद्दीन खिलजी का असफल प्रयास, हमने जाना कि किस तरह वो असफल रहा। तो हम चर्चा करते हैं जलालुद्दीन के बाद दिल्ली की गद्दी पर, देखो जलालुद्दीन के बाद दिल्ली की गद्दी पर जलालुद्दीन के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका भतीजा दामाद अलाउद्दीन बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी भी रणथंबोर को जीतने की योजना बनाने लगा। उसी समय हमीर ने, अब उसको क्या बहाना मिलता, योजना तो बना ही रहा था लेकिन उसको बहाना भी चाहिए था कि वह किस तरह रणथंबोर को जीते। तो उसी समय अमीर द्वारा ये क्या होता है, अमीर ने अलाउद्दीन के बागी सेनापति मोहम्मद शाह को शरण दी। अब ये क्या होता है भाई, वह अलाउद्दीन रणथंबोर को जीतना चाह रहा था लेकिन उसके लिए भी एक उसको सहारा चाहिए था कि आक्रमण क्यों करें। अब आक्रमण करने के लिए अमीर द्वारा क्या होता है, उसी समय उसका एक सेनापति होता है मोहम्मद शाह, जो इसका सेनापति होता है। अब ये सेनापति होता है तो ये एक मतलब युद्ध में लूटी हुई सामग्री या धन को लेकर ये मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन के कुछ सैनिकों के मध्य मतभेद हो जाता है और वह अलाउद्दीन के खिलाफ मोहम्मद शाह बगावत कर देता है और वह युद्ध का जो धन था उसको लौटाने से इनकार कर देता है कि नहीं दूंगा मैं अलाउद्दीन को। तो इस चक्कर में उससे बगावत करके वह हमीर के पास आ जाता है और हमीर उसको शरण दे देता है। तो अलाउद्दीन को गुस्सा आता है कि मेरा बागी व्यक्ति हमीर ने कैसे अपने शरण में ले लिया
अगर ले भी लिया तो इसे लौटा दे। तो हमीर ने क्या किया, मना कर दिया, ये कह के कि मेरी शरण में आया कोई भी व्यक्ति मैं उसकी सुरक्षा जरूर करूँगा। तो अब यहाँ एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है युद्ध की। तो यही इसी का बहाना लेकर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे कि बागी सेनापति मोहम्मद शाह को शरण दे दी। मोहम्मद शाह व केब दो व्यक्ति थे, एक केबरू भी था और एक मोहम्मद शाह भी था। ये लूट का माल लेकर सेना से बगावत करते हैं, यानी लूट का माल अपने पास ही रख लेते हैं, तभी इसको अलाउद्दीन को सौंपना होता है, लेकिन ये सौंपता नहीं है, कारण कुछ भी रहा हो। हम इन्हें बगावत करता है और अमीर क्या करता है, अपनी शरण में आए व्यक्ति को देने से साफ इनकार कर देता है। जब अलाउद्दीन ने उसको कहा कि ये मोहम्मद शाह मेरे को लौटा दो, इसने मेरा लूट का सामान रख लिया है, तो वो देने से साफ इनकार कर देता है। अलाउद्दीन क्रोधित होकर रणथंभौर पर आक्रमण का आदेश देता है। अब आक्रमण करने लगता है वो अभियान। तो अब वो किसको भेजता है, देखो अलाउद्दीन ने 1299 में उलग खां और इसके दो नए सेनापति थे, उलग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर विजय के लिए सेना भेजी। यानी इसने भी दो व्यक्तियों को नियुक्त कर, खुद स्वयं नहीं आया। इसके सेनापति थे यानी विश्वास पात्र थे, नुसरत खां और उलग खां दोनों भाई थे। ये इनके नेतृत्व में सेना को रणथंभौर के लिए भेज दिया। तो इन्होंने भी, हमने यहाँ पढ़ा था कि जैन का युद्ध, मतलब जैन का किला जीता, यानी रणथंभौर को जीतने से पहले जैन को जीतना होता था। एक बार फिर समझा दूँ, जैसे ये यहाँ रणथंभौर है और ये यहाँ पे छोटा सा जैन। तो जब दिल्ली से सेना आती थी तो उन्हें रणथंभौर के पहले जैन में प्रवेश करना पड़ता था, और इस जैन पे किसका अधिकार था, हमीर का अधिकार था। अब हमीर की सेना यहाँ भी रहती थी। अब ये हमीर की सेना दुश्मन सेना को तभी आगे बढ़ने देती थी जब वो या तो उनसे परास्त हो जाए। अगर वो जीत जाते थे तो सेना वापस यहाँ से ही लौट जाती थी। तो अलाउद्दीन के पास एक बहुत विशाल सेना थी, तो उन्होंने भी जैन को जीत लिया और जैन को जीतकर रणथंभौर के समीप जाते हैं। तो समस्या वही है कि रणथंभौर का प्रवेश द्वार ऐसा था कि उसी से किले में अंदर जाया जा सकता था, अन्यथा नहीं। तो क्या होता है, अब देखो कहानी टाइम में समझा देता हूँ, फिर इसकी रीडिंग कर देता हूँ। जैसे ही किले के बाहर सेना जाके खड़ी होती है अलाउद्दीन की, तो हमीर देव क्या करता है, दुर्ग के गेट बंद करवा देता है। और अब दुर्ग के गेट बंद कराते ही अब सेना कहाँ से जाएगी, तो अब ये नुसरत खां और उलग खां क्या करते हैं कि गेट में तो जा नहीं सकते, तो वो दीवार तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो उसी दौरान हमीर ने भी किले के अंदर से इन पे आक्रमण करता है। तो एक तोप दागी जिसका गोला निकलकर बाहर आता है, उससे नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। अब नुसरत शाह की मृत्यु होने के बाद जो उलग खां अकेला ही रहता है, और उस चक्कर में समाचार दिल्ली पहुंचाया जाता है कि नुसरत की मृत्यु हो गई है और सेना भी हताश हो रही है। तो अलाउद्दीन खिलजी खुद स्वयं ही वहां पहुंचता है और रणथंभौर आ जाता है। अब रणथंभौर पर आने के बाद अलाउद्दीन के सामने भी यही समस्या थी कि किले के अंदर जाए कैसे जाए, दुर्ग का गेट बंद था। तो वो काफ़ी समय तक उसने सोचा कि हम यहाँ डटे रहते हैं, किले के अंदर कोई न तो बाहर आ सकता है, तो किले के अंदर भी जो रसद सामग्री है वो एक दिन समाप्त होगी, तो उन्हें गेट खोलने ही पड़ेंगे, यानी रसद सामग्री मतलब खाने पीने का सामान। तो वही हुआ, अलाउद्दीन खिलजी भी कई वर्षों तक वहाँ डटा रहा पर दुर्ग के गेट नहीं खोले। तो उसको भी दिल्ली की चिंता होने लगी, क्योंकि शासक रणथंभौर बैठा हुआ था, दिल्ली अकेली थी। तो उसने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो इनके पास जाने कितना रसद सामग्री हो सके इनकी समाप्ति नहीं होती, किले के अंदर ही रहेंगे, ये गेट नहीं खोलेंगे तो इधर दिल्ली पर भी समस्या आ सकती है। तो उसने एक षड्यंत्र रचा, यानी षड्यंत्र पूर्वक मतलब दुर्ग के गेट खुलवाने
के लिए उसने एक योजना बनाई। अब उस योजना के तहत क्या करता है, यह हमीर देव के पास, यानी जो हमीर देव यहाँ दुर्ग में बैठा होता है, उसके पास एक संधि प्रस्ताव भेजता है कि मैं संधि करना चाहता हूँ। तो हमीर ने भी ये चिंता हुई कि हमारे पास राशद सामग्री भी थोड़ी ही ये कम है, हमें संधि करना ही उचित है। तो वह संधि के लिए किले से 2 व्यक्तियों को भेजता है। आगे पढ़ेंगे अपन रणमल और रतिपाल, जो इसके सेनापति थे रणमल और रतिपाल, उनको भेजता है। तो वो जैसे ही रणमल और रतिपाल दुर्ग से बाहर निकलकर अलाउद्दीन के पास संधि के लिए आता है, तो उन्हें बेला फुसलाकर किले का लालच देकर कि हमें एक गुप्त रास्ता बता दो, हम तुम्हें शासक बना देंगे, रतिपाल और रणमल से कहा। तो रतिपाल और रणमल किले के लालच में आकर वो गुप्त रास्ता उनको बता देता है। तो सेना पे गुप्त रास्ते से किले में प्रवेश कर जाती है, और किले में प्रवेश करने के बाद जब ये समाचार जैसे ही हमीर देव के पास पहुंचते हैं कि दुश्मन सेना किले में प्रवेश कर गई है, तो उसने फिर लड़कर ही, मतलब उस मुसीबत का लड़कर ही सामना करने की ठानी, और वो लड़ते हैं और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। कारण ये था कि उसके पास विशाल सेना थी, वो सारी दुर्ग के अंदर चल जाती है, और अमीर देव के पास सेना कम थी, तो वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह रणथंभौर के किले पर अलाउद्दीन का कब्जा हो जाता है, यानी ये एक तरह से सफल अभियान होता है। आपको ये समझ में आया होगा। देखो, इसमें इससे पहले भी एक छोटी सी है जो हमें इसके अंदर पढ़ने को मिल जाएगी। जैसे अब पढ़ते हैं, मोहम्मद शाह को नहीं लौटाया, आक्रमण की योजना बना ली। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। उल्लुग खां और नसरुद खां के नेतृत्व में सेना भेजी, तो इन्होंने भी सबसे पहले जैन को जीता। फिर हमीर ने भी दुश्मन सेना, यानी दुश्मन सेना आ रही है उसके मुकाबले के लिए अपने 2 सेनापति नियुक्त किए, एक तो भीम सिंह, एक धर्म सिंह। अब ये दोनों भी अलाउद्दीन की सेना को बुरी तरह पराजित करते हैं, लेकिन भीम सिंह इस समय वीरगति को प्राप्त हो जाता है। भीम सिंह क्या हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर उल्लुग खां और नुसरत खां की सेना रणथंभौर पहुंचती है, यानी जैसे तैसे करके वह भीम सिंह मारा गया। फिर नुसरत खां और उल्लुग खां जैसे तैसे दुर्ग के पास पहुंचते हैं और उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन नुसरत खां की मृत्यु तोप के गोले से हो ही जाती है। अलाउद्दीन फिर उसके पास समाचार पहुंचते हैं, सेना के साथ रणथंभौर पहुंचता है, लेकिन प्रवेश नहीं करता, यानी असफल रहता है। उसने षड्यंत्र पूर्वक एक संधि प्रस्ताव भेजा, और अलाउद्दीन द्वारा हमीर को रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देकर अपने में मिला लेता है और गुप्त रास्ता जान लेता है। और फिर आगे बताया कि किस सेना अंदर प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद वह क्या होता है, किले का गुप्त रास्ता पता लगा लिया, सेना किले में पहुंचती है। हमीर वीरगति को प्राप्त होता है। अब देखो, वीरगति को प्राप्त होते ही हमीर की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रंगा देवी, और इसकी पुत्री होती है जिसका नाम होता है पदमला के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं द्वारा जोहर किया जाता है। ये जोहर क्या होता है, देखो मेन है ये जोहर क्या होता है कि जब दुश्मन सेना किले में प्रवेश करती है और ये सभी जो राजपूत पुरुष होते हैं वो युद्ध में जाते हैं, तो महिला अपनी सुरक्षा के लिए क्या करती है, अपने प्राण त्याग देती है। जोहर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, जोहर, यानी स्व इच्छा से एक तरह से ये आत्महत्या है, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए। क्योंकि जब दुश्मन सेना पुरुषों को मारने के बाद जो महिलाएं होती है उनको वो अपने साथ ले जाते हैं, तो ऐसे उनके चरित्र को कोई आँच ना है, तो वो जो राजपूत महिलाएं हैं वो क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। तो ये जो रंगा देवी थी, ये अमीर की पत्नी थी, इसके द्वारा 1301 में जोहर किया, और इसकी पुत्री थी पदमला, उसने भी जोहर किया। तो ये राजस्थान का प्रथम जोहर था, यानी ऐसी घटना होने वाली ये प्रथम घटना थी
तो ये राजस्थान का प्रथम जौहर भी कहा जाता है, जो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर आक्रमण के दौरान अमीर की पत्नी गंगा देवी द्वारा किया गया था। और इसकी पुत्री थी, इसकी पुत्री के लिए कहा जाता है तो जौहर ये अपने आप को अग्नि को मतलब अग्नि में जला देती थी। आपने एक पिक्चर भी देखी होगी पद्मावत, वो इसी पे बनी हुई है। वो चित्तौड़ की रानी थी और वहाँ भी अलाउद्दीन ही आक्रमण करता है और पद्मावती अपने आप को मतलब जौहर करती है, यानी अग्नि में प्रवेश कर जाती है और प्राण त्याग देती है। तो यहाँ गंगा देवी के लिए तो कहा जाता है कि इसने जौहर किया था वो अग्नि जौहर ही था, लेकिन पद्मला जो इसकी पुत्री थी तो उसने जल जौहर किया था, यानी एक तालाब था उसमें कूदकर अपना प्राण त्याग दिया था। तो इसको कहा जाता है राजस्थान का प्रथम जल जौहर है। तो ऐसे ये यहाँ पे हमीर देव की पराजय होती है और किस तरह उसकी पत्नी और उसकी पुत्री के द्वारा जौहर किया जाता है, ये घटना मैंने आपको बताई। अब इसके बाद 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन का दुर्ग पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है और जो रणमल और रतिपाल थे उन्हें भी मरवा देता है। ये कह के कि तुम्हारे स्वामी के ही नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे, यानी अलाउद्दीन ने उन दोनों को दुर्ग का लालच दिया था, लेकिन उनको भी उसने क्या कर दिया, मरवा दिया। हमीर इतिहास में हमीर हट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हमीर हट का मतलब उसने शरण में आए व्यक्ति को नहीं लौटाने के कारण, यानी अगर वो शरण में आए व्यक्ति यानी मोहम्मद शाह को लौटा देता तो ये नहीं होता, उसका पूरा परिवार बलिदानी होता। तो इसको हटी अमीर भी कहते हैं, अमीर हट भी कहते हैं। शरण में व्यक्ति की रक्षा के लिए उसने अपने पूरे परिवार का क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। तो इसीलिए इतिहास में इसके लिए कुछ कथन हैं, जैसे हमें के लिए कथन CA 7 सत्पुरुष वचन, ध्यान से रखना, ये पूछा जा सकता है, ये लाइन आ सकती है आपके लिए, ये किसके लिए है। CA 7 सत्पुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसका तात्पर्य CA 7 यानी CA होता है वह अपनी जो काम क्रिया होता है वह केवल एक बार ही करता है। सत्पुरुष के जो वचन होते हैं वो भी बहुत ही ते होते हैं। कदली फलत एक बार, यानी कदली मतलब जो कदली का मतलब होता है हाथी, वो भी एक बार ही बच्चे को जन्म देता है। तिरिया तेल यानी कोई स्त्री के जो तेल होते हैं, यानी विवाह में तेल चढ़ाए जाते हैं, यानी एक बार तेल चढ़ने के बाद दूसरी बार तेल नहीं चढ़ते। और हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यानी हमीर जो एक कहते हैं तिरिया तेल और हमीर हट न चढ़े दूजी बार, यानी कहने का मतलब है दूसरी बार नहीं चढ़ते। तो ये कहानी मतलब ये दोहा है, तो इसको आप केवल अर्थ आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये पूछा जा सकता है। CA 7 सत्पुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यानी ये लाइनें किसके लिए कही गई है, वह हमीर देव के लिए कही गई है। क्यों कही गई है, क्योंकि उसके हट के वजह से, यानी उसने जो हट किया उसकी वजह से उसको अपना पूरा परिवार बलिदान करना पड़ा। अब हमीर द्वारा कुछ निर्माण कार्य करवाए गए, जैसे हमीर ने अपने पिता के 32 वर्ष के शासन के लिए, यानी उसके पिता का शासनकाल 32 वर्ष रहा था, तो इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उसने 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में ही बनाई, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्याय की छतरी, यानी समझ में आ गया होगा। 32 वर्षों तक उनका पिता का शासन रहता है, तो वो छतरी भी 32 खंभों की ही बनाता है, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। अपनी पुत्री के नाम पर वो पद्मला तालाब का निर्माण करवाता है। इसके दरबार में एक साहित्य मतलब एक कवि रहता है जिसका नाम होता है विजयादित्य। ध्यान रखना, ये आज हमने हमीर पूरा विस्तार से पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। तो आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम महाराणा प्रताप की चर्चा करेंगे। हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है कि दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली सत्ता के साथ प्रतिकार या विरोध, या फिर देखो हमने पढ़ा था इसे राव शिखा को पढ़ा था, यानी कुछ शासक थे जो दिल्ली के साथ या तो सहयोगी बने रहे
यानी अधीनता स्वीकार करके उनके सहयोगी बने रहे। और कुछ शासक थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, वहीं से अपने प्राण त्याग दिए। तो यहाँ भी दिल्ली की बात हुई, यानी दिल्ली पे जो सत्ता थी अलाउद्दीन की, वह उसने स्वीकार नहीं की और युद्ध करके अपने प्राण न्यौछावर उसने कर दिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इससे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।